नमस्कार दोस्तों, मैं मनु यादव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक राजा की है। दोस्तों, किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में भी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेवा के लिए उनके पास बहुत से दास दासियां थी। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है, इस बात को वे जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी और राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। एक बार दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट भी खाली हो चुके थे। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, वे भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। अब वहाँ केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। नदी का पानी बहुत अधिक ठंडा था, इसलिए ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुरने लगी और थर-थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो, पास ही फूस की झोपड़ियां हैं, इसी में जल्दी से आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मुझे मिल जाएगा। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी, ऐसा न करें। यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इसमें न जाने कौन सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह कहाँ जाएगा? इस ठंड में वह बेचारा मर जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वह चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हठ देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियां धू धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगी और नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ने लगे। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी, जिससे आग चारों ओर फैल गई थी। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी और आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्यायासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी, वे राज दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए रुंधे हुए गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से अचानक उठकर राजमहल में चले गए और गुस्से से राजा ने रानी से कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठकर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी
तो कितनी होगी। अपनी रानी के एक क्षण की खुशी के लिए तो लोग ना जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने के लिए कहा और भिखारिन के कपड़े पहनाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र उतार लिए और आभूषण भी उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। तब रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ, दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियां को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियाँ बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ चुका था। जब राजा उन्हें लेने गए, तब रानी ने उनसे कहा कि राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे दीन की झोपड़ियों का मूल्य पता चल चुका है। मैं बहुत गलत थी, इसलिए अब मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा, ठीक है रानी, अब तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता चल गया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।